स्वागत आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 9 जुलाई बुधवार दोपहर 4 बजे तक दिन भर की हरियाणा से 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए, महिला, युवा, किसान, सभी के लिए 13 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार नई योजना, परेशानी नहीं समाधान होगा। हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों के लिए पराली सप्लाई चेन पर 65% तक अनुदान। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2025 agriharyana.gov.in पर कर सकते हैं अप्लाई। तो ये आप देख सकते हैं, पराली सप्लाई चेन, फसल अवशेष प्रबंधन पर अनुदान हेतु आवेदन आमंत्रित हैं वर्ष 2025-26 के लिए। प्रोजेक्ट लागत मूल्य 1 करोड़ रुपए अथवा 1.5 करोड़ रुपए। प्रथम विकल्प परियोजना लागत का 65% अनुदान, 25% उद्योग व 10% एग्रीगेटर का अंशदान। द्वितीय विकल्प 65% अनुदान एवं 35% एग्रीगेटर का अंशदान। लाभार्थियों का चयन संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति तथा राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति के द्वारा किया जाएगा। तो आवेदन हेतु कृषि पोर्टल agriharyana.gov.in पर जाएं। कृषि यंत्र निर्माता स्कीम में मशीनों की आपूर्ति हेतु पोर्टल पर पंजीकरण कराएं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर देख सकते हैं, जिला कृषि उपनिदेशक से संपर्क कर सकते हैं। तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा बड़ी योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। औद्योगिक विकास के लिए जमीन की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। तो ऐसे पोर्टल की शुरुआत की है जिस पर लोगों द्वारा अपनी ज़मीन बाजार भाव पर बेचने की पेशकश करने के बाद HSIIDC उसके रेट तय करेगी। इस पोर्टल के माध्यम से HSIIDC व ज़मीन के विक्रेता के बीच ज़मीन का मोल भाव तय होगा। HSIIDC के MD ने दावा किया कि इस पोर्टल के माध्यम से ज़मीन विक्रेताओं को काफ़ी लाभ मिलेगा और सरकार को अपनी विकास परियोजनाओं के लिए आसानी से ज़मीन मिल सकेगी। HSIIDC के प्रबंध निदेशक ने कहा कि मूल्यांकनकर्ता पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से परियोजनाओं के लिए भूमि मूल्यांकन को सरल बनाने में मदद मिलेगी। पोर्टल का उद्देश्य आगामी भूमि अधिग्रहण, परिसंपत्ति मूल्यांकन और परियोजना विकास आवश्यकताओं को पूरा करने का है। तो औद्योगिक और सरकारी परियोजनाओं के लिए ज़मीन मिलनी होगी आसान, पोर्टल से तय हो सकेगा रेट। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों पर लगी पाबंदी फिलहाल हटा दी गई है। दिल्ली सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने फिलहाल इस अभियान को करीब 4 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। तो दिल्ली में पुराने वाहनों को फौरी राहत, प्रतिबंध 1 नवंबर से होगा। तो 1 नवंबर से नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम और ग्रेटर नोएडा के साथ दिल्ली में भी शुरू होगा अभियान। तो ये बड़ी अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। HSSC ने ग्रुप सी की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CT का शेड्यूल जारी कर दिया है। CT 26-27 जुलाई को किया गया है और HTET की तारीख बढ़ाकर 30-31 जुलाई कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। CT 26-27 जुलाई, HTET की तारीख बढ़ाकर 30-31 कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में केंद्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संघों के आह्वान पर बुधवार को कर्मचारी और मजदूर संगठन हड़ताल पर रहेंगे। प्रदेश के 40 से अधिक विभागों के कर्मचारी के अलावा 55 बोर्ड और निगमों के अधिकतर कर्मचारी और संगठनों के पदाधिकारी हड़ताल में शामिल होंगे। कर्मचारी संगठनों के अनुसार हड़ताल में हरियाणा के करीब 3 लाख कर्मचारी व मजदूर शामिल होंगे। कर्मचारी संगठनों में रोडवेज बसों का संचालन बाधित रखने और निकाय में सफाई के कार्य पूरी तरह से बंद रखने का निर्णय लिया है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हरियाणा के 3 लाख कर्मचारी और मजदूर आज हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल से रोडवेज बसों का संचालन प्रभावित रहेगा। निकाय में सफाई के कार्य भी नहीं होंगे। तो तहसीलों से लेकर निकायों तक का ठप रहेगा काम। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश में दृष्टि सुधार से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किए जा रहे उज्ज्वल दृष्टि हरियाणा अभियान का शुभारंभ 11 जुलाई को हिसार से किया जाएगा। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री इस अभियान की विधिवत शुरुआत गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रणबीर सिंह सभागार में करेंगी। यह अभियान विशेष रूप से स्कूली बच्चों और बुजुर्गों की आंखों की जाँच एवं मुफ्त चश्मा वितरण के लिए संचालित किया जा रहा है। तो अभियान के तहत नेत्र प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे, जहां आंखों की जांच के लिए जरूरतमंद विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क दृष्टि सुधार के चश्मे वितरित किए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट। स्वास्थ्य मंत्री 11 को हिसार से उज्ज्वल दृष्टि हरियाणा अभियान को शुरू करेंगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के बिजली मंत्री ने बिजली निगम के अधिकारियों की लापरवाही के कारण एक किसान की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने तो लापरवाही पर मंत्री विज ने SDO, JE और 4 लाइनमैन किए सस्पेंड। तो हरियाणा मौसम से बड़ी अपडेट। बुधवार को भी 16 जिलों में 9 जुलाई को 16 जिलों में बारिश की संभावना है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आज जिन जिलों में अलर्ट है, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और
पलवल। तो हिसार में रात को तेज बारिश हुई, आज 16 जिलों में संभावना है। तो बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कैबिनेट से मंजूर यूपीएस लागू करने को लेकर मुख्य सचिव ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यह 1 अगस्त से लागू होगी। इसके अनुसार न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस को छोड़ यूपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को कम से कम 10 वर्ष की नौकरी पर ही पेंशन मिलेगी। 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद कम से कम 10,000 रुपये गारंटेड पेंशन दी जाएगी। अगर 25 वर्ष की सेवा पूरी करते हैं तो आखिरी के 12 महीने की बेसिक सैलरी का औसत निकालकर मासिक पेंशन तय होगी। कर्मचारी को रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि बेसिक व डीए के अनुसार मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट। यूपीएस में कम से कम 10,000 पेंशन के साथ रिटायरमेंट पर एक मुश्त राशि भी। हरियाणा में यूपीएस को 1 अगस्त से लागू करने की अधिसूचना जारी। एनपीएस में शामिल 2 लाख कर्मचारी चुन सकते हैं विकल्प। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आईटीआई में प्रवेश का दूसरा अवसर आज से खुलेगा पोर्टल। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में चल रही दाखिला प्रक्रिया के प्रथम चरण का समापन 8 जुलाई को हुआ। जो अभ्यर्थी प्रथम चरण में दाखिला नहीं ले पाए उनके लिए 9 और 10 जुलाई को प्रवेश पोर्टल फिर खोला जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के कॉलेजों में यूजी कोर्सों में प्रथम वर्ष के लिए चल रही एडमिशन प्रक्रिया के बीच मंगलवार को यूजी और पीजी कोर्सों में द्वितीय और तृतीय वर्षों में दाखिले के लिए पोर्टल खुल गया। 30 जुलाई तक बगैर विलंब शुल्क के आवेदन किए जा सकेंगे। तो यूजी पीजी में द्वितीय और तृतीय वर्षों में दाखिलों के लिए भी पोर्टल खोल दिया है। 30 जुलाई तक बगैर विलंब शुल्क के आवेदन कर सकते हैं। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए इस समय की बड़ी घोषणा है। पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही।